नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, हमारे साथ हैं हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी चिल्लावाड़ा जी। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। और दर्शकों को ख़ास हम हैप्पी फादर्स डे कहना चाहेंगे, क्योंकि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। पल्लवी जी, क्या कहेंगे आप? सभी फादर्स को मेरी ओर से और वास्तु लिविंग की टीम की ओर से हैप्पी फादर्स डे। और हैप्पी फादर्स डे क्योंकि एक ख़ास दिन है, तो उसी को जहन में रख कर के आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत करेंगे वास्तु, फादर एंड फैमिली रिलेशनशिप पर। हम समझेंगे कि जीवन में फादर की क्या अहमियत है और उनसे जो रिलेशनशिप हैं उनको, उन रिलेशनशिप्स को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है जिससे जीवन खुशहाल रहे, हारमोनियस रहे। पल्लवी जी, बहुत दिलचस्प विषय और मेरे ख्याल दिन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। वास्तु, फादर एंड फैमिली रिलेशनशिप, क्या कहेंगे? घर का जो मुखिया होता है, घर के जो बच्चों के लिए, उसको जो आप ब्रेड विनर बोल सकते हो या फैमिली का लीडर बोल सकते हो। तो घर का जो मुखिया होता है उसके कई तरह के अपने भी प्रॉब्लम्स और अपने एक्सपीरियंस होते हैं। मैं काफ़ी घरों के साथ, काफ़ी फैमिली के साथ बड़े क्लोज उनके साथ जुड़ी हुई होती हूँ। एज ए वास्तु कंसल्टेंट मुझे एक ऐसा मौका मिलता है कि मैं उनकी भी फैमिली मेम्बर बन जाती हूँ। और मैंने कई बार देखा है कि घर में फादर को किस तरह के वास्तुदोष से रिलेटेड या घर के अंदर किस तरह से समस्या होती है। और कई बार फादर अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आपसी पर्सनल पति पत्नी के रिलेशनशिप में कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं या कोई भी परेशानी होती है, तो कई बार ऐसा होता है, काफ़ी फादर के मुंह से मैंने ऐसा सुना हुआ है कि जो घर में उनकी वाइफ होती है, जो बच्चों की मदर होती है, वो कई बार बच्चों को मिसलीड करती है और उनको पिताजी के लिए एक नाराज़गी क्रिएट हो जाती है। तो उनको कई बार ऐसा लगता है कि भाई मैं बच्चों के लिए, फैमिली के लिए इतना कुछ करता हूँ, लेकिन जितना मदर का रोल जो होता है, जितनी मदर को एप्रिसिएशन हमारे पूरे ग्रंथों से लेकर हर चीज़ में देखा जाता है, उतना फादर का कंपैरेटिव टू कम होता है। लेकिन आज के ज़माने में आप देखेंगे कि जब बच्चा छोटा होता है तब उसको पैदा होने से लेकर 15 साल तक उसको माँ की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन 15 साल के बाद जब उसको दुनिया से इंट्रोडक्शन करवाने की बारी आती है तब उसको फादर की ज़रूरत पड़ती है। और फादर ही एक ऐसा इंसान है जो अपने बच्चों को दुनिया के साथ एक पहचान बनाने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। तो मेरे अनुसार माता पिता दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल है और तब जाके एक बच्चे का उज्जवल फ्यूचर बनता है। जी, ये बिल्कुल सही बात कही पल्लवी जी ने कि माता पिता दोनों का कंट्रीब्यूशन एक बच्चे की परवरिश में बहुत ही बराबर का है, और दोनों का कंट्रीब्यूशन ही बच्चे को उसको अपने जीवन में सफल बनाने में बहुत मदद करता है। और यूं तो हर दिन जैसा हम सब कहते आते हैं कि हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि माता पिता का जो हमारे जीवन में जो एक आशीर्वाद रूपी जो आशीर्वाद बना रहता है, उसका भार हम कभी भी नहीं उतार सकते। लेकिन फिर भी कुछ खास दिन ऐसे होते हैं, मदर्स डे है, फादर्स डे है, कुछ खास दिन ऐसे होते हैं जिसमें आप आम दिनों से कहीं ज़्यादा इस बात का अपने माता पिता को एहसास करवाते हो कि हम भी उनकी ओर उतना ही समर्पित हैं, हम भी उनकी ओर उतना ही स्नेह और प्यार रखते हैं जैसा कि वो हमारी ओर निस्वार्थ प्यार रखते हैं। पल्लवी जी, अगर मैं बच्चों की बात करूं, अब बच्चे, भला वो लड़का हो लड़की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन माता पिता के लिए दोनों ही बराबर होते हैं। दोनों बराबर है। बच्चों का एक अपने फादर के प्रति स्नेह बना रहे, वास्तु उसमें किस तरह से मदद करता है, आज के दिन के लिए ही नहीं, जीवन भर के लिए? जिस घर में पीस और हार्मनी है, जिस घर में रिलेशनशिप अच्छे हैं, ऐसे घरों के अंदर बच्चों के लिए माता पिता दोनों का इक्वल रोल होता है और वहाँ पे फादर का इम्पोर्टेंस भी बहुत ही ज़्यादा दिखाई देता है। काफ़ी घरों में मैंने देखा हुआ है कि, और एक मान्यता भी है कि जो घर में लड़की होती है उसका अपने पिता के साथ इमोशनल अटैचमेंट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होता है, और फादर का अपनी बेटी के लिए इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा होता है, बेटे का अपने माता के साथ इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा होता है। तो कई बार जब घर में फादर अच्छे से अपनी पूरी ज़िंदगी या अपने परिवार को संभालते हैं, तो ज़्यादातर ऐसे घरों में बेटी की हमेशा इच्छा होती है, उसका रोल मॉडल फादर होने की वजह से इसको ऐसा लगता है। जब किसी भी घर में जाने के बाद मैं ऐसा सुनती हूँ कि बेटी ये बोलती है कि मुझे अपना पति मेरे पिताजी की तरह चाहिए, तो उससे ये पता चलता है कि ये फादर अपना रोल पूरा अच्छे से करते हैं और अपने घर को अच्छे से संभालते हैं। और ज़्यादातर जो घर का लड़का होता है उसकी इंस्पिरेशन में उसके फादर होते हैं, तो हमेशा अपने पिताजी को देख के वो सोचेगा कि मैं, अगर उनके पिताजी बिजनेसमैन होंगे तो वो भी सोचेगा कि मैं हमेशा बिजनेस की ओर ज़्यादा बढ़ने की उसकी कोशिश रहती है। तो घर में फादर का रोल ऐसा है कि वो घर का लीडर है, उसको
हर परिवार के छोटे छोटे सदस्यों के उसके प्लस माइनस उनकी कमियों के साथ लेकर आगे बढ़ना है। कई बार आप काफ़ी घरों में देखेंगे तो जो हस्बैंड होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, उन्होंने सेल्फ मेड होते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी उसने अपने हिसाब से बनाई होती है। तो अनजाने में कई बार नेचर ऐसा होता है, घर का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर अगर कमज़ोर हो तो वो अपने परिवार को डोमिनेट करते हैं। कई बार वाइफ को, बच्चों को ऐसा कहते हैं कि मैंने इतना पैसा बनाया है, ऐसा कोई करके तो देखे, मैंने ये किया है, आप इतना करके तो दिखाना। तो जिन घरों के अंदर फादर को बहुत ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम हो या बहुत ज़्यादा वो अपने आप को सक्सेसफुल समझते हो या सक्सेस डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो, ऐसे घरों के अंदर परिवार के साथ रहने के बाद भी घर का मुखिया जो होता है वो परिवार से एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेता है और परिवार पीछे छूट जाता है और वो सिर्फ अकेले हो जाते हैं। जी, यूँ तो एक बहुत अच्छी कहावत है कि जीवन में ज़्यादा रिश्ते होने ज़रूरी नहीं, लेकिन जो रिश्ते हैं उनमें जान होना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं माँ बाप का रिश्ता ऐसा है कि जिसमें एक निरंतर जान, एक निरंतर विश्वास, प्यार बना रहना बहुत ज़रूरी है। और ये दोनों तरफ से होना ज़रूरी है, बच्चों का माता पिता की ओर और पिता का भी बच्चों की ओर। तो ये जो आपस का तालमेल जो है उसको मजबूत करने के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए और वास्तु किस तरह से मदद कर सकता है? जिन घरों के अंदर साउथ वेस्ट कॉर्नर और वेस्ट कॉर्नर कटा हुआ होता है, जहाँ पे साउथ वेस्ट कट होता है वहाँ पे रहने वाली घर की जो फीमेल होती है वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप बैलेंस ना होने की वजह से वो हमेशा दुखी रहती है। वास्तु ये कहता है कि जिस परिवार के अंदर घर की स्त्री या घर की लक्ष्मी जहाँ पे दुखी होती है, जहाँ वो नाखुश होती है, ऐसे घरों के अंदर प्रॉस्पेरिटी कम होती है। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से, कोई भी पर्सनल डिस्प्यूट की वजह से कई बार पति पत्नी के रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं। लेकिन एक अच्छे फादर का रोल या एक अच्छे हस्बैंड का रोल ये होता है कि वो हर डिफरेंसेस को अपनी वाइफ के साथ बैठ के सॉल्व करने की कोशिश करें और परिवार के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। जिन घरों के अंदर वेस्ट कॉर्नर कमज़ोर होता है, वेस्ट में किचन बना हुआ होता है, वेस्ट कॉर्नर के अंदर कोई भी वास्तु से रिलेटेड दोष दिखाई देते हैं, ऐसे घरों में उस बेटे का अपने माता पिता के साथ रिश्ता कट जाता है। तो माता पिता जब कभी भी दुनिया में जब बात करते हैं या परिवार के लोगों से बात करेंगे तो पूरी दुनिया की तारीफ़ करते हैं, लेकिन अपने बेटे की तारीफ़ नहीं करते। आपने काफ़ी घरों में अलग अलग समस्या देखी होगी। कई बार ऐसा होता है कि जब बेटा अपने फैमिली के साथ खुश है, खुशहाल ज़िंदगी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन माता पिता को उनके साथ हमेशा एक शिकायत रहती है कि मेरा बेटा हमें खुश नहीं रखता है। तो कई बार ऐसा होता है कि एक हस्बैंड और एक फादर का रोल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर उनके मदर के साथ या वाइफ के साथ कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन घर के अंदर चार दीवार के अंदर चलता हो, तो अगर वो मदर के बारे में या अपने पेरेंट्स के बारे में किसी चीज़ को उनको सपोर्ट करेंगे तो फिर वाइफ को बुरा लग जाता है, वाइफ को सपोर्ट करेंगे तो पेरेंट्स को बुरा लग जाता है। तो मैंने हमेशा देखा है कि ज़्यादातर एक मेल वर्क लाइक जो भी फादर का जो रोल होता है वो ऐसा है कि वो ज़्यादा चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। जैसे फीमेल को बहुत सारी कंप्लेंट्स होती है, मेल को इस तरह की कंप्लेंट्स कम होती है क्योंकि उनका पूरा स्ट्रक्चर डिफरेंट तरह से बना हुआ है। कुदरत ने उनको लीडर बना के ही पैदा किया है। और ऐसा नहीं होता है घर में, कई बार फीमेल भी ऐसा होता है कि बहुत बार वो सही होती है, लेकिन ये जो आपसी मतभेद में सबसे ज़्यादा एक चट्टान के ऊपर जैसे पानी का सबसे ज़्यादा टकराना या कोई भी तरह के नेचुरल डिजास्टर में किसी को सबसे ज़्यादा परिवार में इफेक्ट होती है तो वो होती है घर का मुखिया। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आज हम पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं वास्तु, फादर एंड फैमिली रिलेशनशिप पर। ये बातचीत जारी रहेगी, आप जाइएगा नहीं, हम बहुत जल्द लौटेंगे। नमस्कार, मैं पल्लवी छिलावड़ा, वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। वास्तु शास्त्र और फेंग शुई लाइफस्टाइल और आसपास के रखरखाव के साथ जुड़े हुए विषय हैं। हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार वास्तु एक ऐसा साइंस है जिससे आप अपनी लाइफ अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकते हो। जरूरत है सिर्फ उसे समझने की। वास्तु और फेंग शुई के माध्यम से जीवन की किसी भी समस्या का सरल मार्गदर्शन मिल सकता है। घर और बिजनेस की पोजीशन, दिशाएं, पॉजिटिव एनर्जी, आसपास की सजावट आपकी लाइफस्टाइल बनाते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। For any Vastu related queries, contact us at 123vastu@gmail.com along with your family name, date of birth, address and house plan. You can also visit us at vastufengshuiworld.us.